जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर गहमागहमी शुरू हो गई है। एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। ऐसे में विपक्ष कहां पीछे रहने वाला है। 18 अगस्त यानी आज विपक्षी इंडी गठबंधन के नेताओं की मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में बैठक होने जा रही है। ये बैठक सुबह 10:15 से शुरू होगी। कहा जा रहा है कि इंडिया ब्लॉक के नेता बैठक में उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने संयुक्त उम्मीदवार पर चर्चा कर सकते हैं और अपने उम्मीदवार की घोषणा कर सकते हैं। यह बैठक एनडीए द्वारा उम्मीदवार घोषित करने के एक दिन बाद हो रही है। तमिलनाडु से आने वाले राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर भाजपा ने पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की है। भाजपा को लगता है कि दक्षिण से उम्मीदवार घोषित करने पर उसे विपक्ष के एक बड़े खेमे और विशेष तौर पर डीएमके का समर्थन मिलेगा। वहीं तमिलनाडु में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में भाजपा को इसका पॉलिटिकल माइलेज भी मिल सकता है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे से राधाकृष्णन को समर्थन देने की बात कही है। राधाकृष्णन के नाम की घोषणा करने के साथ ही भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कह दिया था कि एनडीए उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आम सहमति बनाने के लिए विपक्षी दलों से बात करेगा। हालांकि अब देखना ये होगा कि विपक्ष इसके लिए तैयार होता है या नहीं। एनडीए द्वारा सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाए जाने पर संजय राउत का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वे एक बहुत अच्छे व्यक्ति और गैर विवादास्पद हैं। उनके पास अच्छा अनुभव है। महाराष्ट्र के गवर्नर साहब को अनाउंस किया है, सीपी राधाकृष्णन साहब को। मैं ये मानता हूँ कि एक अच्छी पर्सनालिटी है, नॉन कंट्रोवर्शियल है, अनुभव भी उनको बहुत रहा राजनीति का, संगठन का। तो हमारी तरफ से उनको जरूर शुभकामनाएं। बता दें कि सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु में बीजेपी का चहेता चेहरा है। वो 1998 और 1999 में लगातार 2 बार कोयम्बटूर सीट से लोकसभा चुनाव जीते। बाद में उन्हें तमिलनाडु बीजेपी का अध्यक्ष भी बनाया गया। इसके अलावा वो झारखंड, तेलंगाना, पुडुचेरी में पार्टी का नेतृत्व करने के बाद वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। अगर सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत जाते हैं तो डॉक्टर राधाकृष्णन और आर वेंकटरमण के बाद इस पद पर बैठने वाले वो राज्य की तीसरी हस्ती होंगे। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम भी तमिलनाडु से ही थे। इससे पता चलता है कि भारतीय राजनीति में तमिलनाडु की छाप आज भी कायम है। तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। हालांकि डीएमके ने सदन में सरकार का साथ देने से साफ इनकार कर दिया, मगर बीजेपी के पास पर्याप्त सांसद हैं जिससे सीपी राधाकृष्णन आसानी से चुनाव जीत सकते हैं। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव आगामी 9 सितंबर को होने हैं।